टीम इंडिया गौतम गंभीर के एरा में पहुंच चुकी है। गौतम गंभीर एरा की शुरुआत हो चुकी है और गौतम गंभीर एरा बहुत ही इंटरेस्टिंग एरा रहने वाला है। ये श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज अगर आपने देखी तो उसके बाद आप कह सकते हैं 3 मैचों की टी20 सीरीज खत्म हो चुकी है और तीनों मैच भारतीय टीम ने जीता। तीनों मैच ऐसे सिचुएशन में आए थे जब लगा कि भारतीय टीम उस मुकाबले को गंवा देगी, लेकिन नेवर से डाई एटीट्यूड जो गौतम गंभीर अक्सर इस बारे में बात करते हैं, गौतम गंभीर लगातार यह बात कहते हैं कि हमेशा जीत की कोशिश की जानी चाहिए। उसी एटीट्यूड, उसी नेवर टू से डाई एटीट्यूड के चलते टीम इंडिया ने टी20 सीरीज व्हाइट वॉश कर ली श्रीलंका को। अब 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले और वो टी20 सीरीज के खत्म होने के बाद गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम को एड्रेस किया। गौतम गंभीर ने 3 मैचों की टी20 सीरीज खत्म होने के बाद भी खिलाड़ियों से एक अपील की है। क्या गौतम गंभीर खुश नहीं है? क्या गौतम गंभीर भारतीय टीम के प्रदर्शन से नाखुश है? क्या अपील की है उन्होंने? और खास तौर पे उन्होंने उन प्लेयर्स से भी अनुरोध किया है या रिक्वेस्ट किया है या ऑर्डर दिया है जो बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज का हिस्सा हो सकते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है इस वीडियो में आपको बताएंगे। पूरी वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। दरअसल 3 मैचों की टी20 सीरीज खत्म हुई है अभी हाल ही में। तीसरा टी20 मुकाबला भारतीय टीम ने बड़े ऐतिहासिक तरीके से कह लीजिए या नाट्य तरीके से एकदम ड्रामेटिक अंदाज में उस मुकाबले को अपने नाम किया था। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी, 137 रन लगाए थे और 137 रन पर ही रोक लिया श्रीलंका को। श्रीलंकाई टीम एक वक्त 110 पर 2 विकेट थी और उसके बावजूद मैच को भारतीय टीम ने अपने नाम कर लिया। रिंकू सिंह का वो 19वां ओवर जब 12 गेंदों में 9 रनों की जरूरत थी, 2 विकेट निकालते हैं, 3 रन देते हैं और फिर अंतिम ओवर में 6 रनों की जरूरत होती है और तब ऐसा लगा मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आएंगे, बट देन खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव आ गए। सूर्य कुमार यादव आते हैं, 6 रन डिफेंड करने के लिए बोर्ड पर है और वो 5 रन ही खर्च करते हैं, 2 विकेट और निकाल के लेते हैं। तो भाई गौतम गंभीर उस जीत के बाद तो खुश थे, लेकिन ड्रेसिंग रूम में उन्होंने खिलाड़ियों से कुछ बातें कही है। वो बातें जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रदर्शन को लेकर, टीम इंडिया के इस शानदार प्रदर्शन पर गौतम गंभीर जीजी ने क्या कुछ कहा है। तो गौतम गंभीर ने कहा है कि श्रीलंका में शानदार जीत के लिए सभी को बधाई। सूर्य कुमार को शानदार बल्लेबाजी और बेजोड़ कप्तानी के लिए बधाई। मैंने मैच शुरू होने से पहले कुछ कहा था और आप लोगों ने उस पर पूरी तरह से अमल किया। जब आप आखिर तक हार नहीं मानते तो उसका परिणाम ऐसा मिलता है। इस तरह के मैच में अनुकूल परिणाम तभी हासिल होता है जब आप प्रत्येक गेंद और प्रत्येक रन के लिए संघर्ष करना जारी रखते हैं। यह मैच उसका शानदार उदाहरण है। हालांकि गौतम गंभीर ने ये जो बातें कही उसके बाद उन्होंने खिलाड़ियों को एक हिदायत दी है, खास तौर पे वो खिलाड़ी जो बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज में, जिसमें टेस्ट मैच भी खेले जाएंगे, लिमिटेड ओवर्स के मुकाबले भी खेले जाएंगे, उन खिलाड़ियों को लेकर उन्होंने क्या हिदायत दी है, किस चीज पर फोकस करने के लिए कहा है। गंभीर का वो स्टेटमेंट सुनिए। गंभीर ने कहा, हमें लगातार बेहतरीन बनने के लिए प्रयास जारी रखने होंगे। हमें अपने कौशल में लगातार सुधार करना होगा क्योंकि हमें इस तरह के विकेट पर और बेहतर बनने की जरूरत है। हमें सबसे पहले परिस्थितियों का जल्द से जल्द आकलन करके उसके अनुसार खेलना होगा। कुछ खिलाड़ी वनडे श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, वो ये सुनिश्चित करे कि जब वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए वापसी करे तो पूरी तरह से फिट रहे। अपने कौशल और फिटनेस को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण काम है। तो गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट कह लीजिए या ऑर्डर कह लीजिए, उन्होंने कहा है कि जो खिलाड़ी वनडे सीरीज यानी श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं है, जैसे हार्दिक पांड्या नहीं है, जैसे जसप्रीत बुमराह नहीं है, उन खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि भाई मानसिक और शारीरिक दोनों फिटनेस का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा गौतम गंभीर की कोचिंग से आपको कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि गौतम गंभीर की कोचिंग की जो जर्नी है उसकी शुरुआत धमाकेदार अंदाज में हुई है।